एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट बताता हूँ जो फीमेल बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, लेकिन ये बात थोड़ी डीप जाएगी क्योंकि ये बात सिर्फ नहीं रहेगी तो अपनी वो क्रश क्लास की या वो कॉलेज की उसे पटा पाओ वहाँ तक, ये बात जाएगी फ्यूचर वाइफ को अट्रैक्ट करने की बात तक, प्लस जाएगी क्या चीज़ ये ट्रेट जो तुम्हें हमेशा अट्रैक्टिव रखेगी अपनी फ्यूचर वाइफ की नज़रों में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसके लिए मुझे लिटरली तारीफ मिली है फीमेल से। फीमेल यूज टू अप्रिशिएट दिस ऑन मी एंड ये बहुत आसानी से पता लग जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि आज इवन तो ये बहुत फ्री है, ये महंगी नहीं है बिल्कुल भी और इसे हर कोई पा सकता है, इजी भी है, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत मुश्किल से किसी के पास मिलती है और इस खतरनाक ट्रेट या एबिलिटी का नाम है प्रेजेंस। सो प्रेजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं है इस टाइम पे। देखो यार, तुम कह सकते हो कि अभी तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, तुम प्रेजेंट हो, लेकिन फक यू, तुम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। मे बी तुम्हारा शरीर यहाँ पे, आंखें यहाँ पे हैं और शायद और भी ऑर्गन यहाँ पे होगी, टच काम कर रहा होगा तुम और सेंसेस काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग यहाँ पे नहीं है। जैसे तुम मेरी बात सुनते हो, शायद हर 3 सेकंड में तुम्हारा 4 सेकंड में दिमाग इधर उधर भटकता है और ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम प्रेजेंस खो देते हो। और इस चीज़ में पता है गलती मैं तुम्हारी दे सकता हूँ कि तुम चूती हो जो प्रेजेंस खो रहे हो, लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। प्रेजेंस आजकल एक तो इतनी मुश्किल है, जैसे अटेंशन कहते हैं, ग्रैब करना, कि लोगों ने अनसन तरीके बना दिए हैं। मैं चेक कर रहा था, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं चेक करता रहता हूँ कि कंटेंट में बंदों को हुक कैसे रखा जाए। तो मैं देख रहा था कि लोग बोल रहे थे हर 3 सेकंड में क्लिप चेंज करो। मेरे दिमाग में हर 3 सेकंड में क्लिप चेंज करो, ये क्या बात होती है ना। तो फिर मैंने और इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, तब मुझे समझ आया कि इंसानों का स्पैन, जो अटेंशन स्पैन होता है, वो गोल्ड फिश जितना हो चुका है। यानी अगर इंसान के ब्रेन को हर 3 सेकंड में नई इन्फॉर्मेशन, नया साउंड इफेक्ट या कुछ एकदम तगड़ा ही चेंज होता हुआ दिखता है तो वो चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज रहता है और वरना वो चीज़ को छोड़ देता है। जब मैंने चीज़ को देखा तो मैं देखा ये है रियलिटी आज के टाइम की। तो टिपिकली तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम जब एक फीमेल की बात कर रहे होगे तुम्हें हर 3 सेकंड में एक अटेंशन स्पाइक चाहिए। जैसे कि अगर वो हर 3 सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करती या इंटरेस्टिंग नहीं बताती तो तुम उसमें अटैच नहीं रह पाओगे कन्वर्सेशन में। अगर तुम एक फीमेल से बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तुम जो उसकी सुन रहे हो, जो भी चल रहा है, तुम हर 3 सेकंड में या तो कुछ नया होगा वरना तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा। एंड तुम इस बात को यकीन से मान सकते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फीमेल प्रेजेंस पकड़ने में सबसे ज़्यादा तेज़ होती हैं। शायद कोई और स्पीशीज़ के प्रेडिटर्स भी इतने तेज़ नहीं होंगे प्रेजेंस पकड़ने में जितने विमेन होती हैं। द सेकेंड तुम्हारा माइंड वंडर करता है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ फास्ट विमेन कैन डिटेक्ट कि तुम प्रेजेंट हो या नहीं। एक बार ये ट्राई करके देखना तुम्हें पता चल जाएगा। हाउ टू बिल्ड एस एबिलिटी, तुम्हें पता चल गया एबिलिटी कितनी रेयर है, कितनी ज़रूरी है। तुम्हें पता है ये पावरफुल एबिलिटी, इससे बिल्ड कैसे करें। सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल है लीव एवरी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। देखो यार मैंने कहीं पे एक कोट देखा था कि इंस्टा 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ मैं, टू गेट लेड एंड टू गेट पेड। मतलब लेड तो तुम समझ गए होगे ऑफकोर्स, है ना, टू गेट सेक्स। पेड और समझ गए होगे कंटेंट क्रिएटर। तो अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो और अगर तुम इंस्टाग्राम लेड होने के लिए यूज़ नहीं करते हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, सारे ऐप डिलीट कर दो। और इवन अगर तुम कंटेंट क्रिएटर भी हो या लीड होने के लिए यूज़ करते हो इंस्टाग्राम, तुम शॉर्ट्स नहीं देखोगे, रील नहीं देखोगे, ट्रस्ट में तुम्हारी लाइफ ही बेटर होने वाली है। इससे शायद मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हारी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये नॉन नेगोशिएबल है, हर तरह का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट छोड़ देना है। यूट्यूब, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, स्नैप पे जो वो होता है जो भी। प्लस तुम्हें ऐसी वीडियोस नहीं देखनी है जिसमें हर 3 सेकंड में करो अपनी ऑडियो चेंज, प्लस ये वीडियो चेंज करो या फिर नई ग्राफिक लगाओ जिससे कि अटेंशन, ये वाली वीडियोस नहीं देखनी है। अगर तुम इसमें सीरियस हो तभी ये बात है ना, कोई काफ़ी हार्ड स्टेप है ये। इसलिए ट्राई टू वॉच वीडियो जिनमें कि कंटिन्यूस फ्लो हो, जैसे कि मे बी स्टैंड अप कॉमेडीज़ या फिर कोई शो हो सकता है या फिर ऐसी वीडियो हो सकती है। इवन रोस्टिंग वाली वीडियो भी कुछ बंदे अच्छी बनाते हैं, एकदम से क्लिप चेंज नहीं करते। कुछ बंदे तो बनाते हैं ऐसी, कुछ बंदे सही बनाते। तो यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये मत बोलना कि कंटेंट ही नहीं है, ऐसा तो है भाई कंटेंट। लेकिन अब तुम्हारी मर्जी, ठीक है, व्हाट डू यू वांट, है ना। तुम या तो आगे चल के 10 साल बाद तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी, ही इज़ नॉट प्रेजेंट, वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देता, एंड मे बी कोई और होगा जो उसकी बात पे ध्यान दे रहा होगा। जस्ट ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। या फिर तुम अभी बहुत सारा ये कंटेंट देख सकते हो अजीब सा, एंड यू कैन बी द गाय
जो शॉर्ट्स भी देख रहा है, रील भी देख रहा है और अजीब सी वीडियो भी देख रहा है, तुम्हारे पास चॉइस है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। सी प्रेजेंस की एबिलिटी विमेन जज कर लेती हैं एंड दे वेरी मच लाइक इट, है ना। और उस प्रेजेंस के बिना आई होप तुम समझ रहे हो कैसी लव लाइफ होने वाली है। फक्ड अटेंशन स्पैन को और फक्ड होने से मैंने बचा लिया शॉर्ट कंटेंट रुकवा के। नाउ अब उसे इम्प्रूव कैसे करें? द आंसर इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का पूरा गोल मतलब ही होता है कि तुम थोड़े टाइम के लिए तो ब्रेथ की वजह से उस पर प्रेजेंस हो, उस पर ध्यान बना रहे हो, किसी थॉट पे, किसी आग जलते हुए लोग लो देखते हैं, अलग अलग तरह की मेडिटेशन होती है, सबका अपना है। तो जिस चीज़ में ये बिल्कुल भाई बेंच प्रेस वाली बात हो गई ना, अगर मुझे बेंच में स्ट्रांग बनना है तो भाई क्या करें? बेंच मार। अच्छा, वही वाली बात होगी भाई, मुझे प्रेजेंस स्ट्रांग करनी है, क्या करूँ? प्रेजेंस पे ध्यान दे। मेडिटेशन, प्रेजेंस पे ध्यान देना। मेडिटेशन शुरू में तुम 5 सेकंड करोगे, ध्यान भटकेगा, धीरे धीरे करोगे, 1 महीने बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, और ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तुम 15-20 मिनट तक मेडिटेशन करने लगोगे, यू विल बी फाइनली, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके होगे तुम, कि नाउ यू कैन टॉक एंड बी प्रेजेंट। अब तुम्हें भी कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेंगे कि तू इतने ध्यान से मेरी बात सुनता है, ओ भाव तू पूरा ध्यान से बात क्यों, तब समझो ये वाले जो क्यूट से कॉम्प्लीमेंट होते हैं मिलने लगेंगे तुम्हें। एंड 20 मिनट में ऐसा स्वीट स्पॉट मानता हूँ, इसके बाद आई डोंट थिंक किसी विमेन को तुमसे दिक्कत होने वाली है अटेंशन रिलेटेड। लेकिन 20 मिनट जाने में बहुत टाइम लगेगा, बीच बीच में ध्यान भटकेंगे, थॉट, इट्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है। जैसे तुम बेंच प्रेस में फेल होते हो वैसे ही नॉर्मल है कि तुमने मेडिटेशन करा और बीच में थॉट आ गया, वही बेंच प्रेस मारी और फेल हो गए, इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये होने वाला है। नाउ कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो तुम अभी कर सकते हो तुरंत, या फिर जब भी डेट पे जाओ या लड़की से मिलो। ब्रीथिंग, ये थी एक डीप ब्रेथ, और ये तुम हर बार नहीं ले सकते हो, लेकिन ट्रस्ट में जब भी तुम कन्वर्सेशन से पहले अगर मौका मिले तो डीप ब्रेथ लेना, और अगर नहीं भी मिले तो कैसे ले सकते हो डीप ब्रेथ? देखो, ये जो डीप ब्रेथ होता है, इवन तो डीप ब्रेथ लेने में तुम्हारा प्रेजेंस इधर उधर होगी, लेकिन अगर तुम हैबिट डाल लेते हो वाइल सिटिंग, ईटिंग, वॉचिंग, दोस्त से बात करते हो कि जब भी तुम बात कर रहे हो डीप ब्रेथ ही ले रहे हो, और जब ये हैबिट डाल लेते हो तुम्हारा बॉडी क्या होता है, जब तुम डीप ब्रेथ लेते हो, जब तुम्हारा रिलैक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है या फिर रिलैक्स बॉडी पोस्चर होता है मान लो, तो तुम्हारा बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से दूर रहती है। और फाइट एंड फ्लाइट मोड से दूर होने का मतलब है तुम्हारे ब्रेन में 100 तरह के थॉट्स नहीं आएंगे। जिनकी बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे होती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है दिक्कत, तुम देखना हमेशा उनके दिमाग थॉट होता रहता है, अरे ये बंदा मेरी तरफ आ रहा है, ये कुछ करेगा तो नहीं, ये वाला बंदा मेरे से इतना देख क्यों रहा है, ये वाला बंदा पीछे क्यों आ रहा है। तो ऐसे बंदों की प्रेजेंस ऑफकोर्स अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए एक रिलैक्स मोड में आना, फाइट एंड फ्लाइट मोड से जितना दूर हो सके होना बेनिफिट करेगा तुम्हारी इस वाली स्किल को। अगली चीज़ है प्री ऑक्यूपेशन ऑफ माइंड। सो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टिपिकली क्या होता है, हम कुछ ऐसा बनने के लिए, कुछ ऐसा दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि हार्ड है। नाउ लेट्स से तुम एक जगह गए हो, तुम्हें जेंटलमैन बनना है, इट्स फाइन, तुम जेंटलमैन बनो, लेकिन अब तुम जेंटलमैन बनने के चक्कर में ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा करा, लेकिन ऐसे बैठे हुए हो जैसे तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तुम हर 2 सेकंड में सोच रहे हो एम आई लुकिंग जेंटलमैन, एम आई लुकिंग, तो ट्रस्ट मी शायद वो वुमेन तुम्हें इंटरेस्टिंग फाइंड नहीं करेगी, तुम्हें ऑटिस्टिक या फिर वियर्ड फाइंड करेगी कि क्या बंदा है, मैं बात करने आई हूँ, इसकी अटेंशन मुझ पे है ही नहीं, इसका प्रेजेंस मेरी तरफ है ही नहीं। सो इस वजह से थोड़ा रिलैक्स होके बैठो। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही फॉर्मल नहीं है तो तुम थोड़ा सा खुल के बैठो, मर्द की तरह से, मेरी टांगें चौड़ा के, मैन स्पेस लेके, थोड़े से कंधे चौड़ा के, थोड़े हाथ चौड़ा के, जैसे नेचुरल सिटिंग पोजीशन है इसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें जाओ। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये प्री ऑक्यूपेशन ऑफ माइंड होता है बहुत ज़्यादा किलर होता है प्रेजेंस का, इसलिए अपने माइंड को प्री ऑक्यूपाइड मत रखो इन चीज़ों में जिसे तुम सोचते रहो। बी द गाय जो कि प्रेजेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। और प्रेजेंस तुम्हें बहुत आगे हेल्प करने वाली है, इतनी हेल्प करने वाली है कि तुम कमेंट में आकर लिखोगे यू चेंज माई लाइफ बाय दिस वीडियो डियर। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना रेगुलर सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो के लिए। कल मिलते हैं।